मुन्नी, तुम दलित रसोइया हो, तुम सिर्फ बर्तन मांजो, खाना कोई और बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज की कहानी में हम कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है मुन्नी देवी की। मुन्नी देवी जो 2018 में मंगरौल गांव के एक विद्यालय में रसोइया के पद पर नियुक्त हो जाती हैं। मुन्नी देवी नियुक्ति के बाद जब विद्यालय जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पे 4 और रसोइया हैं जो कि अलग अलग जाति समुदाय से आती हैं। मुन्नी ही एक रसोइया है जो कि दलित समुदाय से आती हैं। पहले दिन जब मुन्नी स्कूल में गई तो काम बांट दिया गया और मुन्नी को समझा दिया गया, मुन्नी तुम दलित समुदाय से आती हो तो तुम खाना नहीं बनाओगी, खाना दूसरी जाति की जो रसोइया है वो बनाएंगी, तुम्हारा काम है सिर्फ यहाँ पे बर्तन धुलना। मुन्नी को लगा नौकरी है, करना है, कोई बात नहीं, हम बर्तन धुल लेंगे। मुन्नी बर्तन धोती है, बाकी लोग खाना बनाते हैं और खाना बढ़ता है। ये सिलसिला शुरू हो गया। लगातार पिछले 3 साल से यही चला आ रहा था। मुन्नी रोज़ स्कूल जाती, खाना बनाती, दूसरी रसोइया, और मुन्नी सारे बर्तन धुलती और साफ़ सफाई करती, क्योंकि मुन्नी दलित रसोइया है और ये बात मुन्नी को समझा दिया गया था। तभी 4 साल तक ये पूरा सिलसिला मुन्नी झेलती रही। एक दिन गांव में बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के कार्यकर्ता राजेश गौतम छुआछूत मुक्त भारत की एक मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग में चर्चा हो रही थी कि आज़ादी के बाद से लगातार आज 75 साल आज़ादी को हो गए, लेकिन हमारे देश में छुआछूत अभी भी जारी है। ये छुआछूत कब मिटेगी? तो छुआछूत मुक्त भारत आंदोलन जो पूरे देश में शुरू किया गया कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी छुआछूत है, तो आखिर आज़ाद भारत में छुआछूत मुक्त भारत का सपना कब पूरा होगा? इसकी चर्चा हो रही थी, सभी लोग उस पर बात कर रहे थे और उसी दौरान मुन्नी अपनी एक सहेली मिथिलेशी के साथ आ जाती है और मुन्नी बोलती हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे साथ छुआछूत होता है। हमारे गांव में आज भी लोग, हम खाना बना नहीं सकते, हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे साथ छुआछूत होता है। हमसे पहले ही बता दिया गया है कि आप स्कूल तो आएंगी लेकिन आप बर्तन धुलेंगी, आप खाना नहीं बनाएंगी। ये बात जब हरी मीटिंग में मुन्नी रसोइया बताती हैं तो राजेश उनसे बोलते हैं कि आप मुझे पूरी बात बताइए, हम इसको लेकर के कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम सब छुआछूत मुक्त भारत की बात कर रहे हैं और ये स्कूल में इस तरीके का अगर भेदभाव होगा तो हम इसको बिल्कुल नहीं सहेंगे। मुन्नी की सहेली मिथिलेशी ने इसमें साथ देने के लिए मुन्नी के साथ सामने आई। अगले दिन बुंदेलखंड दलित कार्य मंच के कार्यकर्ता राजेश गौतम 8 अगस्त को स्कूल पहुंच जाते हैं और स्कूल में देखते हैं कि फिर से वही हुआ। मुन्नी गई, मुन्नी बर्तन धुलने लगी, बाकी लोग खाना बनाने लगे। इसी दौरान देखा, राजेश ने सारा रिकॉर्ड किया और मुन्नी ने बोला, मैं आज बर्तन नहीं धुलूंगी। तो ये बात वहाँ बैठे दूसरे टीचर जो जातिगत मानसिकता रखते हैं, जिन्होंने ये पूरा मैसेज गांव में दिया था कि यहाँ पे सिर्फ ओबीसी या अन्य समुदाय की रसोइया ही खाना बनाएगी और दलित रसोइया बर्तन धुलेगी, लेकिन आज मुन्नी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि इन्होंने सबके सामने मना कर दिया कि मैं बर्तन नहीं धुलूंगी। टीचर को लगा कोई ना कोई इनके पीछे पड़ा है। जब राजेश ने देखा, राजेश ने टीचर के साथ बातचीत किया तो तू मैं शुरू हो गई और ये झगड़ा इतना बढ़ा, रसोइया बोली मुन्नी कि मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, भले कुछ भी हो जाए, मुझे नौकरी से निकाल दो। बात इतनी आगे बढ़ी कि इस मामले को लेकर के बुंदेलखंड दलित कार्य मंच के कार्यकर्ता राजेश गौतम ने जन सुनवाई पोर्टल पर डाल दिया और उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी बीएसए को लेटर पहुंचा। जैसे ही उसको शिकायत मिली, अगले दिन स्कूल में जांच आई और जांच में पाया गया तो तमाम रसोइया और बच्चों ने बता दिया पिछले 4 साल से ये दीदी बर्तन धुलती हैं, ये लोग खाना बनाते हैं। चूँकि शिकायत रजिस्टर्ड थी, वहाँ पे
बीएसए और उनकी टीम पहुंची, टीचर को बुलाया गया, उनके साथ बातचीत किया गया, ये मामला क्या है। तो टीचर सर झुका के नीचे खड़े थे और बोले साहब गलती हो गई, हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। बीएसए ने सबके सामने उस टीचर से मिड डे मील का चार्ज निकाल के दूसरे को दिया और ये हिदायत दी कि आज के बाद अगर ऐसा करोगे तो सब जेल जाओगे। गुड्डी उनके सामने, मुन्नी के सामने टीचर ने माफ़ी मांगी कि मुन्नी आज हमें माफ़ कर दो, आज के बाद हम कभी आपसे ऐसा नहीं करेंगे। वही होता है। फ़िलहाल गुड्डी और उनकी तमाम जो और रसोइयाँ थीं उन सब के बीच चर्चा किया गया। जांच अधिकारी टीम ने एक एक से बातचीत करके उनसे बातचीत किया और सच पाया कि हाँ, इस विद्यालय के टीचरों ने ये मैसेज डाला था। लेकिन जब ये जांच हुई और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता एक साथ आ गए तो ये टीचर को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने पड़ी। फ़िलहाल इस केस में मुन्नी ने पहली गलती और टीचर को सम्मान को ध्यान में रखते हुए उनको माफ़ कर दिया और ये सुलह समझौता हो गया। केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन इस बात को तय किया गया कि आज के बाद इस विद्यालय में कोई छुआछूत नहीं करेगा। सामूहिक रूप से निर्णय पास हुआ और उस विद्यालय से मिड डे मील में होने वाले छुआछूत को पूर्णतः विराम लगाया गया। आज उस विद्यालय में मिड डे मील में सभी बच्चे एक साथ बैठ के खाते हैं। दलित रसोइया जो मुन्नी थी वो भी अब खाना बनाती है और इस स्कूल में छुआछूत भेदभाव को ख़त्म कर दिया गया। ये घटना हमें इस बात की सीख देती है कि आज भी छुआछूत है, लेकिन उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर सामूहिक रूप से कोई एक्शन लिया जाता है तो निश्चित तौर से ऐसी छुआछूत की घटनाएं जो प्रैक्टिस में चली आ रही हैं उनको भी बंद किया जा सकता है और एक अच्छा शिक्षा का माहौल तैयार करके बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है। वो विद्यालय जहाँ पे बच्चों को शिक्षित होने के लिए आते हैं, वहाँ पे जातिगत मानसिकता की सोच अगर जाएगी तो इस देश का भविष्य क्या होगा। इस घटना से चारों तरफ सनसनी तो फैली ही फैली। दूसरे विद्यालयों में जो छुआछूत भेदभाव होता था उस पर भी विराम लगा है। फिलहाल आज की तारीख में मंगरौल के इस विद्यालय में कोई छुआछूत नहीं होती, सभी बच्चे एक साथ खाते हैं और सभी रसोइया एक साथ मिल करके काम करते हैं। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।